वेलकम टू माय चैनल देवेंद्र सर साइंस क्लासेस। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ऊर्जा के स्रोत चैप्टर से 20 क्वेश्चन लाए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है भारतवर्ष, चौथा है अमेरिका। तो इसका बी ऑप्शन सही है, डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है? पहला ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा है तापीय ऊर्जा, तीसरा है सौर ऊर्जा और चौथा है भूतापीय ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन सही है सी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण है? पहला है हाइड्रोजन नाभिकों की संलयन अभिक्रिया, दूसरा है हाइड्रोजन नाभिकों का विखंडन, तीसरा है हीलियम का संलयन, चौथा है यूरेनियम नाभिक का विखंडन। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन नाभिकों की संलयन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर आगे, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है? पहला प्राकृतिक गैस, दूसरा पेट्रोल, तीसरा लकड़ी, चौथा है कोयला। तो प्राकृतिक और जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है वो प्राकृतिक गैस नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है खाना बनाने की गैस को कहा जाता है? पहला है सीएनजी, दूसरा है एलपीजी, तीसरा है मेथेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 6, सोलर सेल में उपयोग होने वाला मुख्य तत्व है? पहला है सिलिकॉन, दूसरा है तांबा, तीसरा जर्मेनियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही है, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? पहला है मेथेन, दूसरा है CO2, तीसरा है H2 और चौथा है एथेन। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मेथेन होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, बायोगैस का मुख्य अवयव है? पहला है मेथेन, दूसरा है CO2, तीसरा है H2S, चौथा है हाइड्रोजन। तो बायोगैस का मुख्य अवयव मेथेन है, यानी इसका भी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? पहला है लकड़ी, दूसरा है सूर्य, तीसरा है पवन और चौथा है जीवाश्म ईंधन। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जीवाश्म ईंधन है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे 10वां, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है? पहला तरंगों द्वारा समुद्र में संग्रहित ऊर्जा, दूसरा है महासागर में विभिन्न स्तरों पर तापांतर, तीसरा है महासागर में विभिन्न स्तरों पर दाब में अंतर और चौथा है महासागर में ज्वार भाटे में जल के स्तर का चढ़ना। तो इसका बी ऑप्शन सही है, महासागर में विभिन्न स्तरों पर तापांतर। क्वेश्चन नंबर 11, सौर सेलों का संयोजन कहलाता है? पहला ऑप्शन है सौर प्लेट, दूसरा है सौर पट्टी, तीसरा है सौर पैनल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सौर पैनल। क्वेश्चन नंबर 12, स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सीएनजी, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है डीजल और चौथा है जीवाश्म ईंधन। तो सीएनजी को हम जो है स्वच्छ ईंधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एलपीजी का मुख्य घटक है? पहला है मेथेन, दूसरा है ब्यूटेन, तीसरा है एथेन और चौथा है उपयुक्त सभी। तो बी ऑप्शन सही है, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसके नाभिक में होते हैं? पहला ऑप्शन है एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन, दूसरा है एक प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन, तीसरा है दो प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन, चौथा है दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15, सौर ऊर्जा में ऊष्मीय प्रभाव का कारण होता है? पहला है दृश्य प्रकाश, दूसरा अवरक्त किरणें, तीसरा परावैंगनिक किरणें, चौथा है लाल रंग का प्रकाश। तो इसका ऑप्शन सही होगा अवरक्त किरणें, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे, सोलर कुकर के उपयोग से? पहला ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता, दूसरा पर्यावरण प्रदूषित होता है, तीसरा ईंधन की बचत नहीं होती, चौथा है खाना स्वादिष्ट नहीं बनता। तो पहला ऑप्शन सही है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17, टॉर्नेडो आंधी तूफान की अधिकतम चाल हो सकती है? पहला 8 किमी प्रति घंटा, दूसरा 800 किमी प्रति घंटा, तीसरा 80 किमी प्रति घंटा, चौथा है 800 मीटर प्रति घंटा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 800 किमी प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को परिवर्तित करती है? पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, दूसरा सागरीय ऊर्जा में, तीसरा पवन ऊर्जा में, चौथा रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर आगे, आधुनिक सेलेनियम सौर सेल की दक्षता है? पहला है
25% तक, दूसरा है 10 से 18% तक, तीसरा है 10% तक, चौथा है 18% तक। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, 25% तक दक्षता होती है आधुनिक सेलेनियम सेल की। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। पहला है विद्युत जनित्र, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा जीवाश्म ईंधन, चौथा उपर्युक्त तीनों। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सौर ऊर्जा है, बी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। पहला है जल विद्युत, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है पेट्रोलियम, चौथा है सौर ऊर्जा। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रकार से आज हम अपनी वीडियो में बहुत ही 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से और बोर्ड की दृष्टि से भी। इस प्रकार हम आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।